संगत का वो स्वार्थी नहीं जो हर महफिल को सजाता है। वाह वाह ऐसे वाह, व्यक्ति क्या को बात कोई है। अकेला कैसे छोड़ सकता है? मुगलों के इलाके में रहने वाला व्यक्ति आज हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट्स, और जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग लेकर आए हैं छावा मूवी का सीन 2। यार जो सीन 1 था ना, ओ माय गॉड, इतना अच्छा था। इंट्रो सीन ने सच में हमारे होश उड़ा दिए थे। बहुत अच्छा था। जो सबसे अच्छा मुझे वो शेर वाला सीन लगा था, जब उसने विक्की कौशल ने ऐसे करके उसका मुंह खोला था शेर का। मतलब हम इमेजिन नहीं कर पा रहे थे ये शूट कैसे किया होगा यार। कितनी रिहर्सल्स और कितना कुछ उस टाइम पे उन्होंने सोचा होगा। सच में बहुत अच्छा लगा था हमें वो सीन। वो एकदम रोंगटे खड़े हो गए थे हमारे वो सीन देख के। और साथ ही साथ हम आपको ये बात भी क्लियर कर देना चाहते हैं गाइस, हमारा बिल्कुल भी कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम किसी के सेंटिमेंट्स के साथ खेलें या किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, इन सबकी ही हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सारे मराठा रूलर्स रहे हैं। पर हो सकता है हमने कहीं पर ऐसा बोल दिया हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप उनको छत्रपति शिवाजी महाराज बोलिए, तो हम उनको वैसा ही बोलेंगे। आगे से हम प्रॉपर ये चीज का ध्यान रखेंगे। पर हाँ, देखते हैं आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। कल का जो हमने सीन 1 देखा था छावा मूवी का, वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें लगा। आई थिंक जो पूरी छावा मूवी की स्टोरी लाइन है, जो पूरी स्क्रिप्ट है, वो बहुत इंप्रेसिव लगी। और आई थिंक कुछ ऐसी चीजें थी जो हम रिवाइव कर पाते थे, जो हम अपने बचपन में अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते थे, वो सब बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि विजुअलाइज हमारे सामने हो रही है। तो हमें तो बहुत मजा आया कल सीन 1 देखे। तो चलिए देखते हैं कि आज सीन 2 में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन 2 को। कस के बनवाइए धना जी, बहुत खून बह रहा है। अरे थोड़ा सा बहने दीजिए ऐसा जी काका। स्वराज का खून मुगलों की इस मिट्टी को पवित्र कर रहा है। ओ करेज देखो। सारी संपत्ति मोहर बंद करके रायगढ़ रवाना कर दो संता। ठीक है बाबा, लेकिन ये इतना खजाना ले जाना तो बहुत कठिन है। भूख खजाने की नहीं, शत्रु को हराने की है संता जी। औरंगजेब को बुरहानपुर पूरा लूटा पुटा मिलना चाहिए। ठीक है। अरे भाई अंता, ये क्या बात हुई? हमारे युवराज के सबसे चहीते कभी कलश यहाँ अकेले बैठकर खाना खा रहे। कवि मन के मीत अनेक, फूल पंछी प्रकृति समेत, वो हर किसी को अपनाता है। संगत का वो स्वार्थी नहीं जो हर महफिल को सजाता है। वाह वाह ऐसे वाह, व्यक्ति क्या को बात कोई है। अकेला कैसे छोड़ सकता है? मुगलों के इलाके में रहने वाला व्यक्ति आज मराठों के बीच रचा बसा हुआ है। तो आप ही बताइए अंता जी, कैसे कोई हमारे साथ बैठ के भोजन ग्रहण करना स्वीकार करेगा? अच्छा, ओके। वैसे आपको बुरा नहीं लगता? प्रभु अगर प्रसन्न है तो क्या लाज समाज। इस कवि कलश के मीत हैं संभाजी शिवराज। क्या बात है। जी शंभू, आबा साहब, ये धुआं कब खत्म होगा आबा साहब? जब तक स्वराज की आग जलती रहेगी ये धुआं भी उड़ता रहेगा शंभू। अच्छा, वो अपना बचपन याद कर रहे हैं। हाँ युवराज, आप तो हमें शंभू कहिए हैं अमीर मामा। शंभू सुनने के लिए कान तरस गए। हमें आप में बड़े महाराज की छवि दिखाई देती है, इसलिए संकोच होता है। और हमें आपसे आई साहब और आबा साहब दोनों के आशीर्वाद की शक्ति मिलती है। सामने 1000 शत्रु क्यों ना हो, हम जानते हैं आपकी आंखें केवल हमारी रक्षा करती हैं। हम इतने भी बड़े नहीं हैं शंभू। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे रक्त की प्रत्येक बूंद आपको समर्पित है। कितने डाउन टू अर्थ है, अपने से छोटे को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अच्छा, इस मूवी की पिक्चराइजेशन की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। केवल एक जीत नहीं, सच में एक दहाड़ है जो औरंग के कानों में गूंजेगी और चीख चीख कर कहेगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी जिंदा हैं। मराठों का अंत नहीं, मुगलों के विनाश की शुरुआत है। इस लड़ाई में हम हर धर्म का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह युद्ध किसी एक धर्म के विरुद्ध नहीं है। यह संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है, जहां हर धर्म का मनुष्य बिना लड़े जी सके। इस धरती का हर इंसान एक राजा की तरह चले, और औरंग और उसके जैसा कोई भी शैतान यदि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के विरुद्ध कदम उठाएगा तो मां जगदम्ब की सौगंध ज्वालामुखी की तरह फटेंगे और भस्म कर देंगे उसे। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे, आबा साहिब का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, जय भवानी। डायलॉग डिलीवरी इज ऑसम। राजगद्दी तो अपने दूसरे छत्रपति के लिए सज रही है अण्णा जी। और सुना है बुरहानपुर को वीरानपुर में बदल दिया युवराज ने। पल भर में जश्न का माहौल मातम में बदल दिया। हमारे सपनों का भी अंत कर दिया शंभू ने। हमारी पिछली गलतियों को क्षमा करके हमें दोबारा अवसर दे तो दिया, पर किस लिए? घुट घुट के मरने के लिए या घुट घुट कर जीने के लिए? ऐसा क्या हुआ? हमारा ये जीवन दान व्यर्थ हो जाएगा अगर हम राम राजे को छत्रपति के गद्दी पे बिठा न पाए तो। शासन हमारे हाथ में होगा, परंतु ये संभव इसके छत्रपति बनने के बाद हमारा होना न होना एक समान है। बचपन से हमारी आंखों में वो एक कांटे की तरह सल रहा ये संभाजी। ओके, तो ये कोई ऑपोजिशन पार्टी है। हाँ जी, इतना सा था। आगरा में औरंगजेब की गिरफ्त से फरार होकर बड़े महाराज और युवराज दर बदर भटक रहे थे। मुगल सैनिकों को यह आदेश दिया गया था कि किसी भी भेष में कोई भी बाप बेटा यदि नजर आए तो उन्हें तुरंत कैद कर लिया जाए। एक दूसरे की सुरक्षा के लिए दोनों अलग अलग दिशाओं में हो लिए, लेकिन कहीं युवराज अकेले ना पकड़े जाए तो महाराज ने उनका झूठा अंतिम संस्कार तक कर दिया। अच्छा। मुगलों को यकीन दिलाने के लिए पूरा दक्षिण शोक मना रहा था। तो जिसके भाग्य में छुपना, भागना, मरना लिखा, राजा कैसे बन सकता है? मुझे पहले लगा उनके फेवर में बात कर रही हैं। राजे तो हमारे राम राजे ही है। अच्छा, ये है उन्हीं के साम्राज्य से, बट ये आई थिंक सोच इनकी अलग है। हाँ। ओह गॉड, लुक एट दिस, माय गॉड। यार आई थिंक हमने जो सामाजी महाराज जी की जो पिक्चर देखी है वो बिल्कुल ऐसी है। हाँ, बहुत अच्छा इन्होंने मेकअप और सब कुछ बिल्कुल वैसा करा है। सीरियसली सच में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पीछे सेटअप कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा, जैसे केदारनाथ भी कुछ कुछ हाँ। सिमिलर लगता है ऐसा। आई थिंक उस जंग के बाद ये घर आए होंगे। हाँ। ये तब का होगा। यस। महारानी तू थी हाँ ले क्या? लगता है आपकी नजर वापस उतारनी होगी अब। अरे जिस धराऊ माँ का दूध पीकर बड़े हुए, वो दूध इतना कमजोर नहीं कि कोई भी तीर तलवार छुए और हमें कुछ हो जाए।
वाओ। वो अगर जिस पर पूरे स्वराज्य की नजर है, उसे कैसे किसी की बुरी नजर लगेगी? श्री सखी, एक बात पूछूं? वैसे जब राजा महाराजा युद्ध से लौटते हैं तब रानी साहिबा प्रेम और चिंता जताने उन्हें नाराजगी दिखाती है और एक हम जो बस मुस्कुराए जा रहे हैं। जो लड़ाई खत्म करके आया हो उसे घर लौटते ही लड़ाई के मैदान में उतारना सही होगा? प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर कैसे दे देती हैं आप? क्योंकि हम सिर्फ आपकी धर्मपत्नी नहीं, श्री सखी भी है। और जहां तक मुस्कुराहट की बात है, हमने तो सुना है सिर्फ दक्खन नहीं, उत्तर में भी कोई स्त्री संभाजी भोसले का नाम सुन ले तो उसका चेहरा खिल उठता है। हमारे बारे में जितनी जानकारी आपको है उतनी तो शायद हमें खुद भी नहीं है। ये तो कहीं सुनी बातें हैं। इनकी जानकारी रखना कौन सी बड़ी बात है? हम तो वो बातें भी जानते हैं जो सिर्फ आपका दिल जानता है। अच्छा, चलिए फिर बताइए, इस समय क्या चल रहा है हमारे मन में? इस समय सखी के श्री को सिर्फ एक बात सता रही है, पर चिंता करने की कोई बात नहीं। ये इच्छा भी पहले से ही पूरी कर रखी है हमने। क्या? हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा शंभू। ये शिवाजी महाराज की पगड़ी है। हाँ, पगड़ी। यही मुझे भी लग रहा था। अच्छा, उनका ही सारा सामान है। हाँ, उन्होंने तख्त पे उनका ही सारा सामान रखा हुआ है। जिनके आशीर्वाद को आप तरस रहे हैं, वो कब से यहाँ आपको आशीर्वाद देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी आंखों में अपने सपनों को सच होता देख रहे हैं। कभी कभी लगता है हिंदवी स्वराज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं। आप जो सोचते हैं हम वही सोचते हैं, क्योंकि सखी इस महल में नहीं, अपने श्री के मन में रहती है। वाओ, इस मूवी के डायलॉग तो मतलब बहुत सॉलिड है। एक एक डायलॉग सुनने वाला है। जहां आलमगीर की इजाजत के बिना हवा भी अपना रुख नहीं बदलती थी, वहां की किस्मत बदल गई है। मिट्टी के अलावा मराठों ने कुछ नहीं छोड़ा बुरहानपुर में। मराठा। अच्छा, ये पूरा टाइम कुछ ना कुछ बुनते रहते हैं। हाँ, मतलब इस मूवी के अंदर उन्होंने छोटी से छोटी डिटेलिंग पर ध्यान दिया है। हाँ, कि वो क्या करते थे मुगल। खान जमान होश में नहीं थे क्या? दक्कन से फिर एक तूफान उठ के आया है आलमगीर, जिसका नाम है संभाजी भोसले। शिवा नहीं आया राम सिंह। छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराज की तबीयत थोड़ी नासाज है आलमगीर, उन्हें सख्त बुखार चढ़ा है। ये अपने पहले की कुछ टाइम पहले। हाँ, तुमको बुखार नहीं आता युवराज? हमें नहीं आता, पर हमारी वजह से औरों को बुखार जरूर आता है। नाइस।
आंखें देखो कैसे मिला के बात कर रहे हैं। गया पर अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। या खुदा दोबारा मायूस मत करना, हमारे दक्कन पहुंचने तक संभा की जान महफूज रखना। ओके, तो ये कुछ प्लान कर रहे हैं अटैक करने का। हाँ, अटैक करने का। और कल वाले सीन में भी इन्होंने मतलब बड़ा शौक इनको था कि मैं शिवाजी महाराज को मैं क्यों नहीं कुछ कर पाया। हाँ, अच्छा ये वैसे तो नाम से ही डिस्क्राइब हो रहा था शिवाजी महाराज, तो पूरी आई थिंक कम्युनिटी जो थी वो शिवजी की ट्रू बिलीवर थी। ओह हाँ, अच्छा अच्छा, इनका बेटा भी है इस मूवी में। हाँ, और ये पहली बार मुझे लगता है कि उस पे विराजने जा रहे हैं। हाँ, तभी पीछे ऐसा सॉन्ग भी सिंहासन। चल रहा है। हाँ, तो बेसिकली आई थिंक ये आज इनकी ताजपोशी का सीन है। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये विशाल ददलानी की आवाज है। अमेजिंग सॉन्ग। प्रौढात प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज छत्रपति संभाजी महाराज की। कितने अच्छे पोज में बैठे हुए हैं यार, बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख के। ऐसे पूरा कोट कितना रॉयल लग रहा है, मतलब लग रहा है कि छत्रपति संभाजी महाराज जी की आज ताजपोशी हो रही है। ओ माय गॉड यार, आज का जो सीन था ना सच में बहुत अच्छा सीन था। मतलब एक टाइम पे इतने सारे इमोशंस आ रहे थे, गूज बम्स आ रहे थे, हम इमोशनल हो रहे थे, खुशी हो रही थी हमें देख के जब उनको उनकी ताजपोशी हो रही थी, वो जाके वहां पर बैठे अपने सिंहासन पे। वो जो सीन था माइंड ब्लोइंग सीन था, और जैसे ही वो चलकर आ रहे थे ना वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक जगह हम इमोशनल हुए थे जहाँ पे उनके मामा उनसे बात कर रहे थे कि, और जो विकी कौशल है उनको कहते हैं कि आप मुझे शंभू कह के बुला सकते हैं। वहां मतलब वो जो सीन था वो बहुत ऐसा मतलब बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इमोशनल सीन था। तो मतलब आज सच में मेरे पास वर्ड्स नहीं है ये पूरे सीन को डिस्क्राइब करने के लिए, पर मुझे बहुत पसंद आई आज की वीडियो। सीरियसली सीन 2 ने तो कमाल कर दी। मतलब जो फर्स्ट सीन हमने जब देखा था जहां वो शेर के साथ लड़ रहे थे, वो सीन ने हमें इतना ज्यादा इम्प्रेस किया था, और आज जब उनकी जब ताजपोशी हो रही थी तो आई थिंक वो जो एक वाइब होती है ना वो हमें महसूस हो रही थी कि उस टाइम पर वो माहौल कैसा रहा होगा, कि मतलब चारों तरफ मराठा राज की बातें चल रही होंगी। और जिस तरीके का सीन पूरा पिक्चराइजेशन इस मूवी के अंदर किया गया ना, मतलब आई थिंक छावा मूवी की जो प्लॉटिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। जिस तरीके की ड्रेस की कस्टमाइजेशन की गई है, जो कैरेक्टर्स को प्ले किया गया है, एक्टिंग बा कमाल है सबकी, और आई थिंक हर चीज बहुत इंप्रेसिव लग रही है। और उम्मीद करते हैं आप सबको भी आज का ये सीन 2 बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।